सो चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोग नोमेनक्लेचर को खत्म कर लेते हैं। 1 डिग्री अमाइन का तो खत्म हो गया था। 2 डिग्री अमाइन में ध्यान से इसको चेक करिएगा किस तरह से नेमिंग होती है, मैं यहां लिखता हूं, ठीक है। सो यहां पर नोमेनक्लेचर 4 2 डिग्री अमाइन, ठीक है, 2 डिग्री अमाइन। अच्छा, आप ये 2 डिग्री अमाइन को भी दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। बाय द वे देखो कैसे 2 डिग्री अमाइन को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो होती है सिंपल अमाइन, मैं यहां लिखता हूं, एक तो होती है सिंपल अमाइन, ठीक है, सिंपल अमाइन, और दूसरी होती है मिक्स्ड एमाइन। क्या होती है? मिक्स्ड एमाइन। ध्यान से उसको चेक करेगा भाई, ठीक है। सिंपल एमाइन किसको बोलते हैं? जब देखिए है तो ये 2 डिग्री, तो इसका मतलब आप 2 हाइड्रोजन हटाएंगे, और अगर आपने 2 हाइड्रोजन हटा के सेम एल्काइल चेन लगा दी, सेम मतलब यहां भी वही है और यहां भी वही है, तो इसको सिंपल एमाइन बोलते हैं। लेकिन अगर आपने दोनों हाइड्रोजन हटा के डिफरेंट चेन्स अटैच करी हैं, एक तो R है और दूसरी R' है, तो इसको मिक्स्ड एमाइन बोलते हैं। आसान है, देखिए एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि यहां पर मैंने CH3 NH एंड देन CH3, इसको सिंपल एमाइन कहेंगे। लेकिन मिक्स्ड एमाइन में CH3, उसके बाद यहां पर NH और यहां पर लिख दिया मैंने C2H5। ये एग्जांपल के तौर पे, इनका नाम लिख लेंगे, एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां सामने लिख दिया। अब सवाल है कि इनका नाम कैसे लिखा जाएगा। तो देखो सिंपल एमाइन के केस में सबसे पहले अपन कॉमन नेम को चेक करते हैं। देखिए कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है सिंपल एमाइन में, ध्यान से उसको देखिए। यहां पर दोनों ग्रुप सेम है, तो यहां पर इस तरह से लिखते हो, कैसे? N डाई एल्काइल एमाइन, एल्काइल एमाइन, ये कॉमन नेम होगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। N डाई एल्काइल एमाइन, क्लियर हो गया। अब N क्यों लगाया? क्योंकि एक्चुअली में हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक में हम लोग कार्बन से डील करते हैं, कार्बन के पास भी हाइड्रोजन होते हैं, उस केस में हम लोग हाइड्रोजन को हटा के कुछ ना कुछ लगा रहे होते हैं, तो वहां पर कार्बन में सब्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन यहां पर नाइट्रोजन में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, नाइट्रोजन के साथ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यहां पर नाइट्रोजन के हाइड्रोजन हटाए जा रहे हैं। तो आपको यहां मेंशन करना पड़ेगा ऑर्गेनिक के अंदर कि यहां पर N से यानी कि नाइट्रोजन से यहां पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है हाइड्रोजन का, तो इसीलिए हम लोग N लगाए हो, क्लियर हो गया। N से यानी कि नाइट्रोजन से एक बार और नाइट्रोजन से एक बार, और 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं और साथ में ये है एमाइन, ये ग्रुप एमाइन है, क्लियर हो गया। इस तरह से मेंशन करना होता है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में ये N 2 डिग्री में नहीं लगे लेकिन 3 डिग्री में लगे, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लगाइए N, क्योंकि केमिस्ट्री में ज्यादातर सब्स्टिट्यूशन ऑर्गेनिक के अंदर कार्बन के साथ होते हैं, कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन होते हैं, वहां से हटते हैं, तो वहां लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक का सीधा मतलब कार्बन कंपाउंड से है। लेकिन जब आप नाइट्रोजन से हटा रहे हो तो आप लिखो साथ में N, क्लियर हो गया। ये तो कॉमन नेम है। अब इसके आयुपैक नेम की बात करें तो कैसे लिखोगे, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आयुपैक नेम देखिए, ये इस तरह से लिखा जाता है N एल्काइल, ठीक है, N एल्काइल, मतलब उसमें सीन कुछ ऐसा है कि किसी एक ग्रुप को आप सब्स्टिट्यूटल ग्रुप मान लो, उसके बाद यहां पर ये जो आपके पास ग्रुप है उसको आपको क्या करना है, मेन चेन की तरह काउंट करना है, इस तरह से, क्लियर हो गया। अब लास्ट में क्या लिखोगे, N एल्काइल, तो यहां पर ये सब्स्टिट्यूटल ग्रुप है तो लिख दिया N एल्काइल, उसके बाद यहां पर सीधे लिखोगे एल्केन एमाइन, एल्केन एमाइन। मैं आपको नेमिंग करके बताता हूं, लेकिन ये जनरल वे से समझा दिया मैंने, यहां पर लिख दिया, ध्यान से उसको चेक करिए। इसी तरह से अगर मिक्स्ड एमाइन है तो मिक्स्ड एमाइन के सीन में जरा ध्यान से इसको देखिए, कॉमन नेम क्या होगा। कॉमन नेम के केस में मिक्स्ड एमाइन में लिखोगे N एल्काइल एमाइन। ये देखिए N एल्काइल, अब हमें ये नहीं पता कौन है, उसी तरह से आगे भी नहीं पता है N एल्काइल, ठीक है, ये भी नहीं पता कौन है तो एल्काइल लिख दिया, और साथ में क्या आएगा, एमाइन, क्लियर होता है सब लोगों को। सो इस तरह से इसकी नेमिंग करनी है, N एल्काइल एमाइन। एनसीईआरटी में N नहीं लगा हुआ है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लगाइए, क्लियर होता है, क्योंकि आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। सो आयुपैक 2 डिग्री में नहीं है लेकिन 3 डिग्री में एनसीईआरटी ने भी लगा रखा है। आयुपैक नेम की बात करते हैं तो इस केस में जो छोटी चैन होगी उसको लिखेंगे N एल्काइल, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं, बड़ी चैन में नंबरिंग करनी है, उसके बाद वो होगा एल्केन एमाइन, एल्केन एमाइन। ये इस तरह से इनके नाम होंगे। प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस की, जिससे ज्यादा समझ में आएंगे। तो ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री के जैसा ही 3 डिग्री पे भी एप्लीकेशन अप्लाई होती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, फिर 3 डिग्री का भी बता देता हूं, तो जरा चेक करिए। एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल तो आपके सामने मैंने लिखे ही थे, तो मैं उसी का नाम बता देता हूं आपको। देखिए जरा ध्यान से, ये रहा,
ठीक है। तो इसका नाम कैसे लिखोगे, ये देखिए जरा ध्यान से, CH3, उसके बाद हमने क्या लिखा NH एंड देन CH3, इसके दोनों नाम कर लेते हैं अपन कॉमन एंड आयुपैक। तो अगर कोई कहे कि इसका कॉमन नेम बताइए, तो इसका कॉमन नेम चेक कर लेते हैं हम लोग। कॉमन नेम जरा ध्यान से इसको चेक करो, मैंने क्या कहा था, NN डाई एल्काइल एमाइन। तो यहां पर क्या लिखोगे, दिस इज NN डाई मिथाइल, मिथाइल ग्रुप है, डाई मिथाइल एमाइन। ठीक है, आप NN नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, एनसीईआरटी में NN नहीं लगाओ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप लगाइए NN डाई मिथाइल अमाइन, क्योंकि दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है। लेकिन अगर इसका आयुपैक नेम लिखने जाओगे तो वो थोड़ा डिफर करेगा। उस केस में इसको सब्स्टिट्यूट ग्रुप की तरह काउंट करिए किसी एक को, क्योंकि सेम ही है। तो यहां लिखोगे N मिथाइल, ठीक है, सो N मिथाइल लिख दिया। उसके बाद इसको मेन कार्बन चेन की तरह काउंट करो, एक ही कार्बन है तो यहां पर लिखोगे मिथ, उसके बाद एन एमाइन, ये नाम होगा इसका। ये थोड़ा डिफर करता है कॉमन नेम से, क्लियर हो गया। वहां पर कॉमन नेम में तो दोनों को सब्स्टिट्यूट की तरह काउंट करते हैं, लेकिन आयुपैक नेम में हम लोग मेन कार्बन चेन की तरह काउंट करेंगे एक को, और दूसरे को सब्स्टिट्यूट की तरह काउंट करेंगे, और जिसको सब्स्टिट्यूट की तरह काउंट करेंगे उसको N मिथाइल करके लिखेंगे। क्लियर हो गया। तो ये आपको मैंने एग्जांपल भी दे दिए यहाँ पे, क्लियर होता है सब लोगों को। अब ये तो किसका एग्जांपल था, ये तो सिंपल वाले का एग्जांपल था, क्लियर है। इसी तरह से अगर मिक्स्ड वाले का एग्जांपल देखना हो तो कैसे होगा, तो मिक्स्ड वाले का एग्जांपल जरा ध्यान से उसको देखो। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा CH3, उसके बाद यहाँ पर NH, और यहाँ पर लिखा हुआ है C2H5। अब इसका नाम लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसका कॉमन नेम चेक करते हैं। तो इसका कॉमन नेम कैसे लिखा जाएगा, तो कॉमन नेम इस तरफ लिख रहा हूं, ध्यान से उसको देखिए। कॉमन नेम यहां जरा चेक करो, N मिथाइल N इथाइल, E पहले आता है तो आप E को लिखोगे, तो यहां पर क्या लिखेंगे N इथाइल, ठीक है। उसके बाद यहां पर N मिथाइल N मिथाइल एमाइन, ये इसका नाम हो गया, ये कॉमन नेम है, क्लियर हुआ। N इथाइल N मिथाइल एमाइन, ठीक है। और इसका अगर आयुपैक नेम लिखने जाओगे तो कैसे लिखा जाएगा, आयुपैक नेम, इसका आयुपैक नेम जरा चेक करो। इसमें छोटी वाली चेन को क्या करोगे आप, सब्स्टिट्यूट ग्रुप की तरह काउंट करोगे, तो N मिथाइल, क्लियर है सब लोगों को। उसके बाद ये जो बड़ी चेन उसमें 2 कार्बन है, उसको मेन चेन की तरह काउंट करोगे, इथ एन एमाइन, ये नाम होगा। ध्यान से उसको देख लो, छोटी चेन को हम लोग सब्स्टिट्यूट ग्रुप की तरह काउंट करेंगे आयुपैक में, और बड़ी चेन के लिए आप मेन चेन की तरह ट्रीट करोगे और सीधे लिखोगे। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल और मिक्स्ड के लिए किसके लिए हो गया, 2 डिग्री एमाइन का खेल हो गया। अभी सेम 3 डिग्री एमाइन के साथ भी है, ठीक है। सो अभी मैं 3 डिग्री एमाइन के साथ क्या कर रहा हूँ, मैं आपको सीधे एग्जाम्पल करा रहा हूँ। उसके लिए सेम रूल्स हैं, बस एक हाइड्रोजन हटेगा। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर NN डाई एल्काइल एमाइन लिखते थे, तो उस केस में आप क्या लिखोगे, NNN ट्राई एल्काइल एमाइन, सिंपल है। और आयुपैक नेम में भी ऐसा ही होगा, N एल्काइल, वहां पर एल्केन अमाइन होता था, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर अगर सारे के सारे सेम है तो मैं एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा। देखिए एग्जाम्पल करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। आप 3 डिग्री के केस में देखिए, 3 डिग्री एमाइन, सीधे एग्जाम्पल दे रहा हूं जिससे ज्यादा समझ में आएगा। सो यहां पर सपोज करिए N, और यहां पर आपने क्या लगा दिया है, 3 मिथाइल ग्रुप लगा दिए हैं। चेक करिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह से। अब ये क्या हो गया, 3 डिग्री, क्लियर होता है। अब इसका नाम कैसे लिखोगे, 2 नेमिंग करेंगे, एक तो कॉमन नेम। सबसे पहले तो कॉमन नेम देखिए, यहां पर कॉमन नेम कैसे लिखोगे, दिस इज NNN ट्राई एल्काइल एमाइन, ठीक है। सो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, NNN ट्राई मिथाइल एमाइन, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं लगे NNN, मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप कॉमन नेम में मेंशन करिए NNN ट्राई मिथाइल अमाइन। लेकिन अगर हम लोग इसका आयुपैक नेम लिखें तो इसमें से आयुपैक नेम ये कहता है कि 2 को सब्स्टिट्यूट की तरह ट्रीट करो और एक को मेन चेन। तो मैं मान लेता हूं कि भैया इसको और इसको सब्स्टिट्यूट की तरह ट्रीट किया और इसको मेन चेन, क्लियर हो गया। वहां पर ऐसा होता है, रूट नेम लिखना जरूरी है, मेन चेन करना जरूरी है। तो उस केस में देखिए यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर NN डाई मिथाइल, ठीक है, 2 को सब्स्टिट्यूट की तरह मैंने दिखा दिया। और सब्स्टिट्यूट किधर हुए हैं, नाइट्रोजन के साथ, क्लियर होता है, NN डाई मिथाइल हो गया। उसके बाद एक कार्बन चेन है तो क्या लिखोगे, मिथ, उसके बाद एन एमाइन। इस तरह से इसका नाम लिखा जाता है, ध्यान से इसको देख लो, क्लियर हो गया। 2 सब्स्टिट्यूट की तरह है
और एक हमारे पास मेन चैन की तरह ट्रीट करोगे। आईयूपैक में बस ये डिफर है। जबकि कॉमन नेम में क्या होता है, कॉमन नेम में तीनों को आप सब्स्टिट्यूट की तरह ट्रीट करते हो। क्लियर हो गया, बस यही फर्क है। तो कॉमन नेम में सबको सब्स्टिट्यूट की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन आईयूपैक नेम में एक को कार्बन चेन की तरह ट्रीट करते हैं, मेन कार्बन चेन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो आपका ये हो गया सिंपल के लिए। क्लियर होता है, सिंपल के लिए हो गया। अभी तो सबको समझ में आ गया। जरूरी नहीं है इसको इस वे से लिखूं तभी समझ में आएगा, ये बहुत आसान है, खुद से देखिए। और जिसको ये समझ में आ गया 3 डिग्री का नाम कैसे लिखते हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सो इसको नोट डाउन कर लो। अगर 3 डिग्री है तो कॉमन नेम में तो बिल्कुल समस्या है ही नहीं, वो सबको सब्स्टिट्यूट की तरह लिख के और सीधे लिख देता है। लेकिन आईयूपैक नेम में अगर 3 है तो 2 को सब्स्टिट्यूट की तरह काउंट करेगा, 1 को मेन चेन की तरह। और अगर 2 सब्स्टिट्यूट किए हैं तो 1 को सब्स्टिट्यूट की तरह और 1 को मेन चेन की तरह काउंट करेगा आईयूपैक नेम। ये यहां पर मेंशन्ड है। क्लियर हो गया सब लोगों को। अपन 3 डिग्री का मिक्स्ड वाला एग्जांपल एक और ले लेते हैं, उसके बाद एरोमेटिक नेम्स कैसे लिखे जाते हैं उसका भी एग्जांपल फटाफट से देख लेते हैं। टिल देन इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं। ले लीजिए।